लोकसभा और विधानसभा जैसे बड़े चुनाव में अपना परचम लहराने के बाद निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी और एकतरफा जीत हासिल की है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी और महायुति के लिए शानदार रहे, तो वहीं विपक्ष के लिए निराशाजनक साबित हुए। इसके अलावा बिहार की तरह एमआईएम ने भी इस छोटे चुनाव में कमाल का प्रदर्शन किया। इस नतीजे के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गड़बड़ी करके चुनाव जीता, उसी तरह निकाय चुनाव में भी गड़बड़ी की गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि वही पैसा, वही मशीनें और वही सेटिंग, और इस तरह से बीजेपी ने इस छोटे चुनाव में गड़बड़ी की और जीत हासिल की। तो चलिए एक नजर चुनाव के नतीजों पर डालते हैं। महाराष्ट्र के 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यानी एनडीए ने शानदार और बम्पर जीत हासिल की है। कुल 288 सीटों में से महायुति ने 207 सीटों पर कब्जा जमाया, जिससे राज्य की राजनीति में उसकी मजबूती और बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार देर रात तक सभी अंतिम नतीजे घोषित कर दिए। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा रही, जिसने अकेले 117 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 53 सीटें हासिल की, जबकि एनसीपी अजीत पवार की गुट ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं विपक्ष की बात करें तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन केवल 44 सीटों तक सिमट कर रह गई। बता दें कि विपक्षी दलों में कांग्रेस को 28 सीटें मिली, एनसीपी शरद पवार गुट को सिर्फ 7 सीटें और शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें ही मिली। 32 सीटें अन्य दलों और निर्दलियों के खाते में गई। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में एमआईएम का शानदार प्रदर्शन रहा। बता दें कि नगर परिषद चुनाव में पार्टी ने एक नगर अध्यक्ष और 83 नगर सेवक जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। राज्य के कई जिलों में एमआईएम की पकड़ खास रही। बता दें कि जलगांव में 4, बुल्ढाना में 13, धूठे और उस्मानाबाद में 1-1, कामठी और बीड़ में 2-2, नांदेड़ में 2, अकोला में 11, यवतमाल में 7, कारंजा में 17 सीटें और 1 मेयर पद, और नंदुरबार में 4, उदगीर में 2, मंदरपीर में 3, पश्चिम में 5 और अमरावती में 7 सीटें जीतकर एमआईएम ने महाराष्ट्र में अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित कर दी है। बता दें कि नामों के प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आपको सही से बताएं। कहने को तो ये आप कह सकते हैं कि उतनी बड़ी सफलता एमआईएम के लिए नहीं है जिससे कुछ खास असर पड़े, लेकिन जैसे एमआईएम जैसी छोटी पार्टी के लिए एक सकारात्मक सफलता है, पार्टी के आत्मविश्वास के लिए, कार्यकर्ताओं के हौसले के लिए ये एक बड़ी जीत है। जैसे बिहार में एमआईएम के 6 विधायकों ने जीतकर ये दिखा दिया कि सीमांचल में उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे में भी दिखाई दे रहा है। नगर सेवकों यानी पार्षदों के आंकड़ों में भी भाजपा का दबदबा साफ तौर पर दिखा। सिर्फ नगर अध्यक्ष पद पर ही नहीं, बल्कि नगर सेवकों की संख्या में भी भाजपा सबसे आगे रही। अब तक आए नतीजों में भाजपा के 3325 नगर सेवक चुने गए हैं। शिंदे गुट के 695, अजीत पवार गुट के 311 और महाविकास आघाड़ी के कुल नगर सेवक 1000 से भी कम रहे। राज्य भर में कुल 6859 नगर सेवकों का चुनाव हुआ। यह रुझान आगामी 29 महानगर पालिकाओं, जिसमें बृह मुंबई यानी बीएमसी चुनाव भी शामिल है, में जारी रहने की संभावना है। यानी इस निकाय चुनाव के जो असर हैं वो बीएमसी चुनाव पर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें तो इसे सत्ता पक्ष के लिए एक सकारात्मक यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव पर कहा कि बीजेपी को 120 से 125 सीटें, शिंदे ग्रुप को 54 और अजीत पवार को 40-42 सीटें मिली हैं। राउत ने दावा किया कि ये वही नंबर हैं जो विधानसभा चुनाव में आए थे। उनका कहना था कि वही मशीन, वही सेटिंग और वही पैसा, नंबरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीजेपी ने मशीनें उसी तरह सेट किए थे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में किए गए, उन्हें कम से कम नंबर तो बदलने चाहिए थे।
संजय राउत ने चुनाव में पैसों की बारिश पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप 30 करोड़ रुपए के बजट वाली म्युनिसिपैलिटी पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। राउत ने बताया कि अभी तक शिवसेना ने नगर चुनाव में हेलीकॉप्टर या प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया है और यह काम केवल इलेक्शन वर्कर्स पर छोड़ दिया गया था, कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया गया था। राउत ने कहा कि सत्ता में बैठी तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खेलती रहीं, जिससे बहुत पैसा चला। लोगों को भी पैसे से वोट देने की आदत हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में सीधे तौर पर सवाल पूछा कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की। सवाल उठाया कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार को भारी बहुमत से वोट क्यों दिया। अगर मतदाता भ्रष्टाचार और बेईमानी को उनकी उपलब्धियों के रूप में मानकर उन्हें वोट दे रहे हैं तो यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ विश्वासघात है। शिवसेना ने चुनाव परिणामों को पैसों से खरीदी हुई जीत का परिणाम बताया। संपादकीय में कहा गया है कि अगर यह जीत पैसों से खरीदी गई है तो महाराष्ट्र की आन बान और शान धूल में मिल गई है। शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र शाह के पैसों पर बेबस होकर रेंगता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर देश के लिए खतरनाक है। तो वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूं। यह लोगों पर केंद्रित विकास के हमारे विजन में उनके भरोसे को दिखाता है। हम पूरे राज्य में हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत के लिए बीजेपी और महायुति कार्यकर्ताओं की तारीफ करता हूं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिणामों को सुशासन और विकास की राजनीति का जीत बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे ऐतिहासिक सफलता कहा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को बधाई दी। फिलहाल दर्शकों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।